हेलो गाइस, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे सीडीपी पर, आज हम लोगों को एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है वी.एफ. स्किनर। इनके बारे में कुछ चर्चाएं करनी है और फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसा कि हम लोगों को बताना है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने किस किस पर प्रयोग किया था, कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। चलिए आप लोगों को हम लोग बताते हैं कि वी.एफ. स्किनर महोदय अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने पहला प्रयोग जो किया था चूहा पर किया था और दूसरा प्रयोग किया था कबूतर पर किया था। तो इन्होंने दो पर प्रयोग किया था, चूहा और कबूतर पर। और जैसा कि आपको पता है ये अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने पासवर्ड दिया था फ़ायदा। ये हमेशा फ़ायदे की बात करते थे, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इन्होंने पासवर्ड दिया था फ़ायदा। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए थे, कुछ पुस्तकें भी लिखी थी जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि इन्होंने सिद्धांत दिए थे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत और उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत, कार्यक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी जो हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से करा देंगे। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। जैसा कि लिखा है क्वेश्चन में दिया गया है, वी.एफ. स्किनर महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को सही ऑप्शन पर टिक करना है। अमेरिका के थे, रूस के थे, स्विट्जरलैंड के थे या फिर मॉरिशस के थे। तो हम आप लोगों को बता दें, ये मनोवैज्ञानिक जैसा कि मैंने बताया था ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। स्किनर महोदय ने किस पर प्रयोग किया था। चूहा पर किया था, सेकंड में कहा गया कबूतर पर किया था, या बिल्ली पर किया था, या फिर ए और बी दोनों पर किया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया है कि स्किनर महोदय जी ने दो पर अपना प्रयोग किया था, तो वो थे चूहा पर और कबूतर पेटिका पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 4 है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि पहले ऑप्शन में दिया गया पावलॉव ने, सेकंड में कहा है क्लार्क हल ने, थर्ड में कहा है स्किनर ने और फोर्थ में कहा है फ्राइड ने। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये दिया था स्किनर ने। चलिए क्वेश्चन दिख रहा ना आपको। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने काफ़ी सिद्धांत दिए थे, इसमें से एक है नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन पर टिक करना है। पहले ऑप्शन में दिया गया टालमैन ने, स्किनर ने, कोहलर ने और फोर्थ में दिया गया है अब्राहम मैस्लो ने। तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा स्किनर ने। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत में इन्होंने कहा था, इन्होंने हमेशा फ़ायदे की बात की है।
तो इनका मानना था कि कोई भी आदमी किसी काम को तभी करेगा जब उसे कोई होगा फ़ायदा। अगर फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों करना चाहेगा, उस पर क्यों अनुक्रिया करेगा। तो इन्होंने फ़ायदे की बात की है। तो चलिए आप 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है VF स्कैनर डॉट डॉट से जुड़े हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। पहले ऑप्शन में कहा गया है गेस्टाल्ट सिद्धांत, सेकंड में चलता अनुकूलन, और थर्ड में उपयुक्त में से दोनों, और फोर्थ में दिया गया है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चलता अनुकूलन। चलता अनुकूलन, BF स्किनर महोदय चलता अनुकूलन से जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। पहले में दिया गया है स्किनर ने, पावलोव ने, मॉर्गन ने, कोहलर ने। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्किनर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, 7 की ओर चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आपको बताना है ये किसकी पुस्तक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म अबाउट बिहेवियर किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। पहले में दिया गया है मैस्लो की, सेकंड में बोला थॉर्नडाइक की, और थर्ड में कहा गया स्किनर की, और फोर्थ में कहा गया है कोहलर की। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें स्किनर महोदय की। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग इससे रिलेटेड मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं कि स्किनर महोदय जी का बिहेवियर बहुत अच्छा था, जैसे उनका बर्ताव बहुत अच्छा था, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। जैसा कि दिया गया है अभिक्रमायोजित अनुदेश का सिद्धांत दिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है मॉरिसन का, सेकंड में कहा गया मॉरिस पी हंट का, और थर्ड में कहा गया है कोहेलर का, और फोर्थ में कहा गया है स्किनर का। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें स्किनर महोदय जी ने। चलिए, और हम आपको बता दें कि अभिक्रमायोजित अनुदेश का सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, कि इन्होंने कहा था कि कोई भी क्रिया करनी चाहिए, कोई भी अधिगम या फिर कोई भी प्लान, मतलब कोई भी क्रिया करें एक प्लान बनाकर करना चाहिए, एक कार्यक्रम बनाकर किया जाना चाहिए, और अधिगम एक प्रोग्राम के तहत होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि कोई भी क्रिया करो तो एक प्लान बनाकर करो, योजना बनाकर करो। तो इसमें ये कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपको दिया गया है कि सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में कहा गया स्किनर का, सेकंड में कहा गया ब्लूम का, थर्ड में कहा गया है क्लार्क हल का, और फोर्थ में कहा गया है कोहलर का। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा स्किनर महोदय जी। चलिए सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसे कि थॉर्नडाइक का, स्किनर का, पावलोव का, या मॉरिसन का। तो आप लोगों को सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो जैसा कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें वी।
सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कार्यक्रमायोजित अनुदेश का सिद्धांत दिया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। क्लार्क हल का है, मॉरिसन का है, स्किनर का है, ब्लूम का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें स्किनर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, कार्यक्रमायोजित अनुदेशन का सिद्धांत दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास कहलाता है पुनर्वलन, अनुक्रिया, अवांछनीय प्रसाद या फिर कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें आप बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा अनुक्रिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि B.F. स्किनर महोदय जी ने अनुक्रिया पर बहुत बल दिया है। उन्होंने कहा है उद्दीपक कोई मायने नहीं रखता है, अनुक्रिया मायने रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। इसमें दिया गया है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रायवर्थ का है, डेकार्ट का है, J.S. मैकेंजी का है या फिर स्किनर का है। तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्किनर का, स्किनर महोदय का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है क्रिया प्रसूद अधिगम मुक्ता बल देता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है शिक्षक पर, सेकंड में दिया गया है पुनर्बलन पर, थर्ड में दिया गया है वातावरण पर और फोर्थ में दिया गया है अधिगम सामग्री पर। तो आप लोगों का सही इसमें आंसर हो जाएगा पुनर्बलन पर, पुनर्बलन पर। क्रिया प्रसूत अधिगम मुक्ता बल देता है पुनर्बलन पर। पुनर्बलन जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, पुनर्बलन मीन्स होता है कि किसी चीज़ को दोहराना। जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं उसे बार बार दोहराना, पुनर्बलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। जैसा कि दिया गया है इसमें, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है अनुकरण व पुनर्वलन का, सेकंड में कहा गया है अंतर्निहित योग्यताओं का और थर्ड में कहा गया है व्याकरण में प्रशिक्षण का और फोर्थ में दिया गया इनमें से सभी का। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा फर्स्ट, अनुकरण व पुनर्वलन का। तो स्किनर महोदय जी ने कहा था कि कोई भी बच्चा बात सबसे पहले जो मतलब सीखता है वो अनुकरण, यानी अनुकरण मीन्स होता है किसी को देखकर सीखना, और पुनर्बलन मीन्स होता है कि किसी को जो क्रियाएं मतलब बच्चा करता है उसी को जब सीख जाता है तो उसी को बार बार दोहराना। अनुकरण मीन्स किसी को देखकर कार्य करना, और जब कुछ क्रियाएं करने लगता है तो जब कुछ उससे फ़ायदा होता है तो बार बार वह करने का प्रयास करता है।
स्किनर महोदय साहब फायदे की बात करते हैं, जैसा कि उसे फायदा होगा तो वो क्रिया बार बार करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्किनर का, सेकंड में बोला गया हरलॉक का, थर्ड में दिया गया वुडवर्थ का, और फोर्थ में दिया गया है मुनरो का। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है, जैसा कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, स्किनर से। स्किनर महोदय ने ये कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को आगे ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और एक स्किनर मनोवैज्ञानिक को मतलब आपको इस वीडियो में लिया गया है, तो काफ़ी इनके भी क्वेश्चन कराने हैं आपको। तो ठीक है, थैंक यू।